हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं अध्याय 7। चैप्टर का नाम होने वाला है कौन। इससे पहले हमने अध्याय 6 का ना सभी प्रश्न यहाँ पर हल करा दिए हैं। साथ में हमने इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है, तो आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जा करके सभी वीडियो चैप्टर वाइज देख सकते हैं। जिससे यहाँ पर कुछ बताया गया है कि कुछ चीज़ें यहाँ पर घूमती हैं, जैसे कुम्हार का चाक जो पूरा घूमता है। यहाँ पर झाड़ू लगाते हैं तो पूरा नहीं घूमता है, यहाँ पर इतना घूमता है। उसी प्रकार से यहाँ पर झूला पर झूलते हैं तो आधा झूलता है। दरवाजा पर ये लगाते हैं तो आधा यहाँ पर बंद होता है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर बताया गया है ना। चलिए यहाँ पर देखेंगे कुछ और भी फ्रेंड्स, यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं घड़ी का, चाक का, झाड़ू का। अब यहाँ पर आपको सभी प्रश्न को सॉल्व करना है। कैसे? जो पूरा घूमता है, जो आधा घूमता है, जो चौथाई घूमता है, जो बिल्कुल नहीं घूमता है। जैसे कि झूला कितना घूमता है, पूरा क्या आधा, अभी जस्ट फिगर में देखे थे चौथाई घूमता है, तो ये उस पर टिक मारेंगे। अगर कोई झूला आधा घूमता है तो उसी पर टिक मार दीजिएगा, है ना। कुम्हार का चाक तो देखेंगे पूरा घूम रहा था। दरवाजा का पल्ला नहीं, ये भी पूरा नहीं घूम रहा था, चौथाई तक घूम रहा था। घड़ी की सुई, जी बिल्कुल, घड़ी का सुई देखेंगे एक बार शुरू किया है ना जहाँ से, वहाँ तो पूरा घूमता है। गाड़ी का पहिया वो भी पूरा घूमता है। फिर घर का दीवार, तो घर का दीवार घूमता है, बताइए ना आप ही। नहीं ना, तो इसको गलत कर देंगे कि नहीं घूमता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखेंगे। अब यहाँ पर ना कोण वाले कुछ दिए गए, जैसे कि ये हाथ खड़ी की है ना, तो ये कितना डिग्री का कोण है, ये चापाकल कितना डिग्री का कोण है। तो हम आपको कोण के बारे में थोड़ा सा बता दें, सुनिए। अगर ये कोई सीधी रेखा में इस प्रकार से रहता है और कोई ऐसे रहेगा, कोई ऐसे रहेगा, तो जो ठीक इस प्रकार से एल शेप देगा ना, तो उसको 90 डिग्री बोलते हैं, यानी समकोण। जो उससे कम रहेगा वो होता है न्यून कोण। ठीक है, और जो इससे ज़्यादा रहेगा वो होता है अधिक कोण। जिस प्रकार से सीधा रहता है उसको बोलते हैं ऋजु कोण। यानी कि जो कोण 180 डिग्री का है ऋजु कोण, जो कोण ठीक 90 डिग्री का है ये समकोण, जो कोण 90 से कम है न्यून कोण, जो कोण 90 से ज़्यादा है अधिक कोण। आप फ्रेंड्स देख सकते हैं ना कि आप यहाँ पर ना प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाएंगे ना, तो वहाँ पर हम बनाए होंगे एक प्रकार से कोण बनाना सीखे। आप चाहें तो प्रकार से कोण कैसे बनाया जाता है आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे आइए। यहाँ पर फ्रेंड्स उसी प्रकार से दिया गया है, जिसे यहाँ पर समकोण देखेंगे, ये यहाँ पर ये सभी समकोण है नोट में भी। ठीक है, ये देखेंगे ये भी समकोण है, ये सभी यहाँ पर फिगर में दिया गया है। ठीक है, ये देखेंगे ये सभी बताया गया है। चलिए आगे। फिर यहाँ भी समकोण के बारे में दिया गया है कि कैसे कैसे यहाँ पर रखना है। एक बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट देखेंगे, यहाँ पर बताया गया ना कि एल आकार की दिखता है। ठीक है, जो भी एल आकार के दिखेगा उसको बना देना है। जिसे यहाँ पर आइए देखेंगे, प्रश्न पहले पढ़िएगा ना। प्रश्न बोला क्या गया है, घड़ी द्वारा बनाया गया समकोण, घड़ी की सुइयां कहाँ कहाँ समकोण बनाती है उसको टिक लगाना है। ये देखेंगे एल आकार है, नहीं। ये एल है, हाँ जी बिल्कुल। ये एल है, नहीं। आगे आइए। इसमें देखेंगे ये एल है, नहीं। ये एल है, नहीं। एल 3 पर ना रहता, एल हाँ है। तो बस यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलिए। यहाँ पर देखेंगे ना, बोला गया कि मीना तुम क्या बना रही हो। यहाँ पर बोला गया मुकेश मैं गत्ते की सहायता से एल बना रही हूँ। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे नीचे इतने सारे यहाँ पर एल यहाँ पर बनाए गए हैं। आगे आइए। फिर यहाँ पर चित्र है। अच्छा देखेंगे, जो चीज़ हम आपने आपको बताया था ना पहले, वही चीज़ है ना। देखिए एल जैसे है, इसको हम यहाँ पर ना इस कोण को समकोण बोलते हैं। समकोण से छोटा का न्यून कोण बोलते हैं। और यहाँ पर देखेंगे एक समकोण पर बड़े, यहाँ पर दो समकोण के छोटे छोटे को अधिक कोण बोलते हैं, याद रखिएगा। आगे आइए। यहाँ पर फिर इस प्रकार से कैसे कैसे समकोण है जो यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ पर आपको चुनना है घड़ी में कौन यहाँ पर समकोण है और कौन यहाँ पर समकोण नहीं है जो। ठीक है, देखिए ध्यान से। ये एल बन रहा है, आप कहेंगे बिल्कुल बन रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा समकोण। वही बोला गया, पता लगाइए कि कौन एल बन रहा है और कौन एल नहीं बन रहा है। ये वाला एल बन रहा है बिल्कुल, वही ना बोला गया। पढ़ लेते फिर से। घड़ियों में दिखाए गए समय को देखकर पता कीजिए कि सुइयों द्वारा कौन से कोण बन रहे हैं और बने कोने का नाम खाली स्थान में लिखा। अच्छा यहाँ पर ना नाम भी लिखना है, तो यहाँ पर ना सिर्फ टिक नहीं मारना था। तो चलिए यहाँ पर नाम लिख दीजिए। ये क्या है हमारा समकोण, तो लिख देंगे समकोण। ये भी हमारा समकोण है, क्या लिखेंगे समकोण। ठीक है, आगे आइए। ये वाला हमारा इस प्रकार से 11 बन जा रहा है ना, 11 बजा हुआ है ना, तो यानी कि ये वाला हमारा न्यून कोण है, समकोण से छोटा है न्यून कोण। ये भी समकोण से छोटा है, तो ये भी हो जाएगा हमारा न्यून कोण। ये देखेंगे फ्रेंड्स समकोण से बड़ा है तो अधिक कोण, ये भी समकोण से बड़ा है तो ये भी हो जाएगा हमारा अधिक कोण। समझ गए ना, न्यून कोण अधिक कोण। अब यहाँ पर देखेंगे ना, तो उस हिसाब से फ्रेंड्स हमने शायद यहाँ पर 1 2, हाँ चलिए लगभग ठीक है, नहीं बिल्कुल सही है। चलिए अब फ्रेंड्स हम अगले पेज पर यहाँ पर आ रहे हैं ना, देखेंगे यहाँ पर चित्र दिखाया गया है।
चित्र में यहाँ पर आपको बोला क्या गया है ना कि नीचे दिए गए चित्रों को देख करके ना तालिका को पूरा भरना है, ठीक है। जैसे कौन समकोण है, कौन न्यून कोण है, कौन अधिक कोण है, जो बताना है। ये वाला क्या समकोण है? नहीं, ये न्यून कोण है। ये वाला हाँ बिल्कुल समकोण है। ये कटोरी यहाँ पर देखेंगे, क्या यहाँ पर आपको समकोण लग रहा है? समकोण तो सीधा एल रहता है, एल से बड़ा है, ये हो जाएगा अधिक कोण। तो जो जहाँ रहेगा ना उस पर टिक मार रहे हैं। चलिए, ये हाथ देखेंगे पूरा एल शेप है ना बढ़िया से, तो हमारा ये वाला हमारा समकोण हो जाएगा। ये देखेंगे थोड़ा छोटा है, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर ये समकोण से कम न्यून कोण, ये भी समकोण से कम न्यून कोण। फिर नीचे देखेंगे ये भी हमारा समकोण से कम न्यून कोण। ये तीनों फ्रेंड्स हमारा एक ही था, समकोण से कम। तो इस प्रकार से हमारा समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण बन जाता है। यहाँ पर आइए, अब फिगर देखिए। अब फिगर से यहाँ पर आपको समझना होगा, ठीक है। बोला गया है कि चित्र में दिखाए गए बने कोण का नाम बताइए। ये क्या है? अगर ऐसे रहता एल शेप तो समकोण, आयु से छोटा रहता तो न्यून कोण, बड़ा है तो अधिक कोण। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे? अधिक कोण। ये फ्रेंड्स क्या है? समकोण है, ठीक है, एकदम बराबर है एल शेप। तो समकोण, ये एल शेप से देखेंगे थोड़ा छोटा है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा न्यून कोण। कोई दिक्कत नहीं है। ये फ्रेंड्स देखेंगे एल शेप से बड़ा है ना, तो बड़ा है तो अधिक कोण। ये देखेंगे छोटा है, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर क्या? न्यून कोण। ये ठीक एल शेप का है, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर समकोण। बताएंगे कोई दिक्कत है? आप कहेंगे जी बिल्कुल नहीं। यहाँ पर घर का दरवाजा दिया गया, बोला गया समझना है कि ये कोण कितना खुल रहा है ना, कौन समकोण है, अधिक कोण है, देख लेंगे। यहाँ पर घड़ी का फिगर दिया गया है, ठीक है। देखेंगे चित्र 1 और चित्र 2। बोला क्या गया? यहाँ 1 और 2 घड़ी का सुई दिया गया है ना, सुई। तो इस सुई के द्वारा कौन सा कोण बनेगा जो बताना है। तो हम बताए थे ना, जो सीधा दिशा में रहेगा, ये सीधा दिशा में रहेगा, इसको रिजु कोण बोलेंगे। यहाँ पर लिखेंगे रिजु कोण। क्लियर? उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे ना, 2 ट्यूब यहाँ पर इस प्रकार से बोला गया, ट्यूब हमारे पास है, तो जोड़ जोड़ कर कुछ ना कुछ कोण बनाया गया है। तब यहाँ पर देखेंगे आकृति में, यहाँ पर बोला क्या गया है ना, जो समझिए। सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पर कितना समकोण इससे बन रहा है, कितना न्यून कोण, कितना अधिक कोण, जो यहाँ पर आपको बताना है। तो ये 1, ये 2, ये 3, 4, एल शेप चारों तरफ से है, तो 4 समकोण। न्यून कोण और अधिक कोण नहीं बन रहे हैं। इसमें देखेंगे कितना न्यून कोण बन रहा है, तो ऊपर से 1 और नीचे से 1, 2 को न्यून कोण बन रहा है। अधिक कोण सब यहाँ पर ज़्यादा ही है, इस प्रकार से 1, 2, इधर से 3, इधर से 4, तो 2 को न्यून कोण, 4 को अधिक कोण बन रहा है। यहाँ पर से देखेंगे 1, 2, 3, 1, 2, 3 सब यहाँ पर 90 से छोटा है, यानी कि सब हमारे यहाँ पर न्यून कोण बन रहा है। फिर उसके बाद में देखेंगे इसमें आपको क्या करना है ना, ये जिसे आपको लग रहा है ना कि हल्का आकृति है, 1, 2, 3, 4, 5 टोटल, लेकिन टोटल नहीं निकालना, पहले समकोण नहीं निकालती। एल शेप, ये एल शेप, 2 को एल शेप है तो 2 को समकोण। न्यून कोण देखेंगे ऊपर से ये वाला है, इधर से देखेंगे तो 1, इधर से निकालेंगे तो ये 2 को न्यून कोण। अधिक कोण देखेंगे तो इधर से भी 1, इधर से भी 1, 2 को अधिक कोण आ जाएगा, ठीक है। अब नीचे आगे आएंगे, देखेंगे इसमें क्या करना है ना, तो ये वाला फिगर में देखेंगे तो एक यहाँ पर तो समकोण तो नजर ही नहीं आ रहा, तो समकोण तो पहले होगा ही नहीं, न्यून कोण ही ढूंढिए। तो 1, 2, 3, 4, 4 को न्यून कोण, 1 इधर से आ जाएगा, तो टोटल यहाँ पर देखेंगे तो न्यून कोण की संख्या 5, और 2 को 1 इधर से, 1 इधर से, 2 को अधिक कोण हो जाएगा। इस समय न्यून कोण कितना है देखेंगे, 1 इधर हो जाएगा, 2 इधर से 1 निकाल देंगे तो 3 को न्यून कोण। इसमें फिगर तो वही है ना सेम, तो 2 को अधिक कोण हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब बोला गया है ना कि शिक्षक निर्देश आकृतियों से बने कोण उसके समझ विकसित करने के लिए शिक्षक बच्चों से सहायता लेंगे। बिल्कुल सही है। यहाँ देखिए, ये इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर दिए गए फिगर, यहाँ पर कौन कौन से कोण बन रहा है, यहाँ पर आपको समझना होगा, ठीक है। देखेंगे, और यहाँ पर बताया गया है ना कि दिए गए आकृति में कुल कितना कोण है, कुल कितना बाह्य कोण है, सभी आपको बताना है। तो बस आपको गिन के लिख देना, जैसे दी गई आकृति में कुल कोण कितना होगा, तो कुल गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुल गिन देना है, अंदर तथा बाहर सभी को, तो 6 कोण। दी गई आकृति में बाह्य कुल, तो बाहर कितना कोण है, तो 1 कोण, तो 1। फिर बोला गया दी गई में अंतः कोण, अंदर कितना है, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 बन गया। इधर आइए, यहाँ पर ना कोण एवं त्रिभुज दिए गए हैं, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि कौन कौन सा यहाँ पर त्रिभुज है। इधर भी फ्रेंड्स वही है, ठीक है। बोला गया नाम में छिपे गए कोण, आप कौन है, यहाँ पर सिर्फ कोण यहाँ पर निकाल देना है। जैसे कि देखेंगे ये जी है, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक, तो आप कहेंगे समकोण हो जाएगा ना। यहाँ पर इस प्रकार से एल शेप बन रहा है, यहाँ भी एल शेप, यहाँ भी एल शेप बन रहा है ना, तो जहाँ जहाँ एल शेप बनेगा वो समकोण हो जाएगा। बोला गया कि गौतम में 5 गो समकोण है, देखिए तो जरा, एक तो ये यहाँ पर है 1 समकोण, ये यहाँ पर है 2 समकोण, ये यहाँ पर है 3 समकोण, ये यहाँ पर है 4 समकोण, ये यहाँ पर है 5 समकोण। जी बिल्कुल 5 समकोण है, तो 5 को ढूंढ दिए। फिर उसी प्रकार से 5 ऐसे समकोण है ना जो अधिक कोण है। अधिक कोण कहने का मतलब क्या, कि जो ज़्यादा होंगे। देखिए यहाँ पर देखेंगे एगो, ये देखेंगे एल नहीं ना बन रहा है, एल से ज़्यादा है, ये यहाँ पर भी एल से ज़्यादा बन रहा है, तो 2 को यहाँ पर क्या बन गया है,
तो आप कहेंगे 1 और 2, ये 2 हो जाएगा हमारा अधिक कोण। यहाँ भी देखेंगे ये 3, ये देखेंगे तो ये 4, ये सभी हमारे क्या बन रहा है, तो अधिक कोण। फिर ये वाला देखेंगे एक 5, ये भी अधिक कोण है, तो 5 गो समकोण, 5 गो ऐसे कोण है जो समकोण से अधिक है, अधिक कोण। अब 8 गो होगा ना, जो यहाँ पर क्या है, समकोण से कम होगा, यानी छोटा। ये इसमें देखेंगे ना, छोटा है 1, फिर उसी प्रकार से इसमें देखेंगे छोटा है 2, छोटा है 3, छोटा है 4। आप सभी को यहाँ पर अलग अलग खाली निकाल दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे। अच्छा फिर देखेंगे आगे यहाँ पर क्या बोला गया है ना, उसी प्रकार से बनाना है। नाम के अक्षर, आप मेरा नाम चंदन है, आपका नाम कुछ और होगा, अपना अपना नाम लिखेंगे, कितना समकोण है, कितना समकोण से कम है, कितना ज़्यादा है, वही लिख देना है, लिख लीजिएगा ना। फिर इधर देखेंगे योगा कर रहा है सब, है ना, योगा में कितना कोण है ना, जो बताना। जैसे ये देखेंगे, ये तो ठीक एल शेप है, एल शेप है, तो इसको आप क्या लिखेंगे, समकोण। ये यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार से है, थोड़ा झुक गया है नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ है तो न्यून कोण। अब वही फ्रेंड्स अगर इसमें जिसे देखेंगे बाहर की तरफ है झुका हुआ, तो इसको पहले लिखिए, ये हो जाएगा अधिक कोण। यहाँ आइए, ये वाला भी फ्रेंड्स इसी प्रकार से सेम है, समकोण सीधा होता है एल, एल से थोड़ा झुका हुआ है, तो ये भी हो जाएगा न्यून कोण हमारा। तो पूरा फ्रेंड्स चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है। आगे देखेंगे तो हमारा अभ्यास 1 आ गया है। इसको फ्रेंड्स अभ्यास 1 को ना हम कल के वीडियो में यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। कुछ भी कहना हो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।